वेलकम टू आवर चैनल। मेरा नाम केशव मिश्रा है फ्रॉम आईटी दिल्ली ऑल इंडिया रैंक 145। आज अपन दोस्तों हार्मोनिक ऑसिलेटर के रिलेटेड क्वेश्चन सोल्व करेंगे गेट 2026 के लिए। दोस्तों टॉपिक वाइज सीरीज चला रहा हूँ, आपको पता है एमएस के लिए मैं एमएस टेस्ट सीरीज चला रहा हूँ। दोस्तों अपना एम है गेट 2026 में आईटी में एमटेक करने का, या किसी भी आपको पीएसयू में जाना है तो पीएसयू में जा सकते हो आप यहाँ पर, या बार्क में जा सकते हो। तो ये गेट एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो अपन आज अपना का टॉपिक है दोस्तों हार्मोनिक ऑसिलेटर से रिलेटेड दोस्तों 2025 तक के पूरे क्वेश्चन सोल्व करेंगे अपन। 2011 का दोस्तों क्वेश्चन देखते हैं। ये इन वन डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर 50, 51 और 52 आर रिस्पेक्टिवली द ग्राउंड फर्स्ट एंड सेकेंड एक्साइटेड स्टेट दे रखा। दीज थ्री स्टेट्स आर नॉर्मलाइज हो रहा है एंड आर द ऑर्थोगोनल हो रहा है दोस्तों टू वन अनादर साई वन और साई टू अदर टू स्टेट डिफाइंड बाय। तो दोस्तों मुझे क्या दे रखा है कि साई वन की वैल्यू, साई वन मुझे पता है 50 माइनस 251 प्लस 352 है, और साई टू मुझे पता है कितना दे रखा है 50 माइनस 51 प्लस ए साई टू। द वैल्यू ऑफ द ए फॉर विच साई टू इज ऑर्थोगोनल टू साई वन। तो ऑर्थोगोनल की कंडीशन क्या होती है दोस्तों, साई टू और साई वन का जो इनर प्रोडक्ट हो जाएगा दोस्तों कितना हो जाएगा दोस्तों, 0 हो जाएगा। वही क्या होता है दोस्तों, मेरा ऑर्थोगोनल की कंडीशन होती है। तो मैं इनर प्रोडक्ट 0 करके देखता हूँ साई वन और साई टू का। तो इनर प्रोडक्ट 0 करने से मुझे पास क्या आ रहा है, यहाँ पर मेरे पास साई वन में यहाँ पर पुट करता हूँ। तो साई वन पुट करने पर 51 गेट बड़ा 50 माइनस 2 बड़ा 51 प्लस 352। ओके, ये मैंने बड़ा साई वन का वाला पार्ट ले लिया है दोस्तों। इधर इसको कोष्टक कर लेता हूँ। इसी प्रकार केट साई टू में इसको कन्वर्ट कर देता हूँ। केट 50 माइनस केट 51 प्लस ए केट 52। ओके, जब मैं इसको इक्वल टू 0 करूँगा, क्योंकि ये इनर प्रोडक्ट करने के बाद ये क्या है 0 ही तो है, तो करने पर दोस्तों 50 का 51 के साथ, यदि 50 का 50 के साथ 1 हो जाएगा, माइनस 2 51 का 51 के साथ जाएगा, माइनस माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, प्लस हो जाएगा। इसी प्रकार 3a 52 का 52 के साथ 0। तो यहाँ पर क्या होता है, दूसरे का मतलब साई 0 का साई 1 के साथ 0 होता है, या 0 का 52 के साथ भी 0 होता है। इसी प्रकार 51 का 50 के साथ, और 51 का 52 के साथ, और 52 का 51 के साथ, या 52 का 50 के साथ, इसकी वैल्यू क्या होती है दोस्तों, यहाँ पर 0 होती है। तो इसका जब मैं इसके साथ कर रहा हूँ तो 1 आ रहा है, बट इसका इसके साथ कर रहा हूँ तो 0 आएगा। इसका फिर इसके साथ करूँगा तो 0 आएगा। इसी प्रकार बड़ा साई वन का इसके साथ 0 आएगा, इसके साथ करने पर 1 आएगा, और इसके साथ करने पर 0 आएगा। तो इस प्रकार यहाँ से ये प्रॉपर्टी आई है। तो मैं यहाँ पर, और जब कि सेम होता है तो ये 1 हो जाएगा, ये 1 होगा, ये 1 होगा, ये 1 होगा। तो डेट मीन्स मैं कह सकता हूँ 1 प्लस 2 प्लस 3a इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर a की वैल्यू आ जाएगी दोस्तों -1। तो मेरे पास अल्फ़ा जो a था, जो भी था, उसकी वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों, -1। तो मेरा सी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन करते हैं। बोला गया था फॉर व्हाट द वैल्यू ऑफ एल्फा डिटरमाइन करना है इन अबाउट क्वेश्चन 1। जो क्वेश्चन अपन ने सोल्व करा है 2011 का। द एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ द ऑसिलेटर इन द स्टेट साई टू। तो मुझे एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालनी है ऑफ द ऑसिलेटर की इन द स्टेट साई टू के लिए। तो एक्सपेक्टेशन वैल्यू मैं आराम से निकाल सकता हूँ। साई टू मुझे पता है क्या है, तो मेरा दोस्त यहाँ पर साई टू क्या हो जाएगा, साई टू था 50 माइनस 51 प्लस ए साई टू। तो ए की वैल्यू -1 हो गई है, तो साई 0 माइनस 51
माइनस साई टू, -1 साई टू हो गए तो फाई टू। ओके, तो यहाँ पर जब मैं इसको नॉर्मलाइज़ करूँ, नॉर्मलाइज़ मैं इसको देखूँगा कि नॉर्मलाइज़ नहीं है, तो सबसे पहले तो मैं साई टू के साथ करने पर नॉर्मलाइज़ करना चाहूँगा, तो ये नॉर्मलाइज़ नहीं आ रहा है, ये 1 नहीं आ रहा है। तो इसको नॉर्मलाइज़ करने के लिए मैं एक कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई करूँगा इनका, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो नॉर्मलाइज कांस्टेंट क्या आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पर 1/√3। जब इनर प्रोडक्ट में n से मल्टीप्लाई करने के बाद इसको नॉर्मलाइज करूँगा, तो नॉर्मलाइज वेव फंक्शन जो मेरे पास आएगा 1/√3, 50 कितना हो जाएगा, 50 -1/√3, 51 और -1/√3, 52। तो आपको देखना है सबसे पहले जो वेव फंक्शन दे रखा है वो नॉर्मलाइज है या नहीं, तो नॉर्मलाइज आपको करना पड़ेगा दोस्त, ठीक है। नॉर्मलाइज आपने कर लिया। अब मुझे क्या पूछ रहा था कि एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालनी है ऑफ द ऑसिलेटर इन द स्टेट साई टू। तो देयरफॉर द एनर्जी एक्सपेक्टेशन की बात करूँ, तो जो एक्सपेक्टेशन होता है दोस्तों वो क्या होता है, PI प्रोबेबिलिटी ऑफ द इन दैट उस स्टेट में उसकी एनर्जी लेवल। तो यहाँ पर 50, 51 और 52 तीन स्टेट दे रखी है, तो प्रोबेबिलिटी P0 E0 प्लस P1 E1 प्लस P2 और E2, ठीक है। तो एक्सपेक्टेशन ऑफ एनर्जी इज इक्वल टू P0 की बात करूँ तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होता है, कोफिशिएंट ही होता है। तो P0 ये है, P0 क्या हो जाएगा मेरे पास, यहाँ पर ये क्या है मेरे पास, C1 है, ये C2 है और ये C3 है। तो P0 क्या होता है दोस्तों, C0 का मोड का स्क्वायर, तो 1/3। इसी प्रकार P1 क्या होगा, C1 का मोड का स्क्वायर, तो 1/3। और P2 क्या होगा, C2 का मोड का स्क्वायर, C1 चलो C3 का मोड का स्क्वायर, यहाँ C1 कर दे, C3 का मोड का स्क्वायर 1/3, ठीक है। और जो हार्मोनिक ऑसिलेटर होता है उसके लिए जो एनर्जी आइगन वैल्यू रहती है दोस्तों वो क्या होती है, n+12 h ओमेगा। तो E0 की बात करेगा तो 12 h ओमेगा रहेगी, E1 की बात करेगा तो 3/2 h ओमेगा रहेगी, और E2 की बात करेगा तो 5/2 h ओमेगा रहेगी। तो इस प्रकार मैं एनर्जी आइगन वैल्यू निकाल सकता हूँ आराम से। तो मेरे पास दोस्तों एनर्जी आइगन वैल्यू आ गई है। एक्सपेक्टेशन ऑफ एनर्जी तो वो क्या हो जाएगी, 1/3 P3 की वैल्यू, 12 h ओमेगा प्लस 1/3 3/2 h ओमेगा प्लस 3/2 5/2 h ओमेगा। तो इसकी वैल्यू जो आएगी कैलकुलेशन करने के बाद कितने आएगी दोस्त, 3/2 h ओमेगा। तो दैट इज़ मेरा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों, बी ऑप्शन इज़ माई करेक्ट। फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट दोस्तों, करते हैं दोस्तों गेट का तीसरा क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। PYQ द पार्टिकल इज कंस्ट्रेंट कर रहा है टू मूव इन द हार्मोनिक पोटेंशियल वे एज ग्रेटर देन हाफ हार्मोनिक ऑसिलेटर की बात कर रहा है स्टोन फिगर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो द पेरिटी ऑफ द फर्स्ट स्टेट इज इवन, द पेरिटी ऑफ द ग्राउंड स्टेट इज इवन, द ग्राउंड स्टेट एनर्जी इज 12 h ओमेगा, द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट एनर्जी इज 7/2। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में क्या होगा दोस्तों, अपन को हाफ हार्मोनिक ऑसिलेटर दे रखा है। तो पेरिटी देखने के लिए, सिंस द पोटेंशियल अंडर विच द पार्टिकल इज मूविंग कर रहा है इज द टेंजेंट हार्मोनिक ऑसिलेटर पोटेंशियल इज नॉट द सिमेट्रिक अबाउट x=0, x=0 पर दोस्तों ये सिमेट्रिक नहीं है। देयरफॉर द वेव फंक्शन फॉर द हार्मोनिक wave function for the different states, therefore the wave function for the different state of the particle should not have a definite parity। तो parity नहीं है तो the energy eigenvalue of a particle moving under a rate हार्मोनिक ऑसिलेटर
ऑसिलेटर पोटेंशियल आर। तो एनर्जी आइगन वैल्यू जो होगी अपनी दोस्तों वो क्या होगी, हार्मोनिक ऑसिलेटर हाफ हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए 2n+3/2 एच कट ओमेगा होती है। ये हाफ हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए होती है। देयरफॉर द यहाँ से अपन निकाल सकता हूँ मैं आराम से कि देयरफॉर ग्राउंड स्टेट, तो ग्राउंड स्टेट के लिए क्या होगा, n=0 होगा। तो ग्राउंड स्टेट के लिए जो एनर्जी आएगी वो कितनी आएगी, 3/2 एच कट ओमेगा हो जाएगी। और फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की बात करूँ, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की बात करता हूँ तो n=1 आता है। और n=1 रखने पर यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी दोस्तों 7/2 एच कट ओमेगा। तो मेरा दोस्तों इवन पेरिटी तो होगी नहीं क्योंकि सिमेट्रिक नहीं है अबाउट, तो डिफाइंड नहीं होगी। तो द ग्राउंड स्टेट एनर्जी इज नहीं है 3/2 एच कट ओमेगा। तो मेरा डी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, चलो आगे बढ़ते। वन डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर दे रखा है इज इन द सुपर पोजिशन ऑफ अ नंबर स्टेट केट एन, और गिवन बाय द केट साई मुझे एक स्टेट दे रखी है। द एवरेज एनर्जी ऑफ द ऑसिलेटर बताना है। तो एवरेज एनर्जी पता लगाना है दोस्तों। तो मैं जानता हूँ कि जो गिवन मुझे क्या है, केट साई गिवन है क्या है 1/2 K2 प्लस √3/2 K3। तो सबसे पहले देखना है कि मेरा जो स्टेट दे रखा है ये नॉर्मलाइज है या नहीं है। तो मैं देखने पर ये क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका 1/4 और इसका 3/4 = 1। तो मतलब ये जो स्टेट है मेरे पास ये नॉर्मलाइज है। तो सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा कि आपका जो स्टेट है नॉर्मलाइज है नहीं है। नॉर्मलाइज नहीं है तो आप उसको नॉर्मलाइज करना है आपको। ठीक है, तो अपन को एवरेज एनर्जी निकालनी है। तो एवरेज एनर्जी जो होती है दोस्तों क्या होती है, वही समीशन PI/EI हो जाएगा। तो यहाँ से PI यहाँ पर ये क्या है, स्टेट 2 है तो P2 ये P2 = क्या होगा, मोड C2 का। तो ये मेरा C2 हो जाएगा। ये 3 स्टेट की बात करा तो ये C3 हो जाएगा। तो P2 E2 प्लस P3 E3। तो 1/4 और स्टेट क्या आ रही है, 2 आ रही है। और ये क्या है, वन डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर है। क्या है, वन डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर। तो हार्मोनिक ऑसिलेटर की एनर्जी आइगन वैल्यू क्या होती है, n+12 एच कट ओमेगा। और ये क्या बात कर रहा है, सेकंड स्टेट की बात कर रहा है। तो E2 की बात करेगा तो E2 n 2 रखूँगा तो 2 + ½ एच कट ओमेगा। दैट मीन्स यहाँ पर 5/2 एच कट ओमेगा आ जाएगा। इसी प्रकार E3 के लिए भी बात आ जाएगी, एनर्जी आइगन वैल्यू n3 + ½ एच कट ओमेगा रखेगा तो भाई यहाँ पर 7/2 एच कट ओमेगा आ जाएगा। तो 5/2 आएगा यहाँ पर E2 में, क्योंकि यहाँ पर n की वैल्यू यहाँ पर 2 रखनी पड़ेगी, सेकेंड स्टेट है। तो 5/2 एच कट ओमेगा प्लस P2 में 3/4 C3 P3 है ये, सॉरी। तो यहाँ पर 7/2 एच कट ओमेगा। इसी कैलकुलेशन करने पर मेरे पास आया 26/8 एच कट ओमेगा, 3.25 एच कट ओमेगा, 3.25 एच कट ओमेगा। तो मेरे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, एच कट ओमेगा में मुझे इसकी वैल्यू चाहिए थी और ये डेसिमल में चाहिए 3.25 इसका आंसर हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते। अब ये पाँचों क्वेश्चन में देखते हैं कि सपोज अ लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर दे रखा है, फ्रीक्वेंसी ओमेगा एंड द मास एम दे रखा है इन द स्टेट केट साई = 1/√2 केट साई 0 और प्लस e⁻i π/2 और केट साई 1 एट t = 0। तो वेयर केट साई 0 एंड केट साई 1 आर द ग्राउंड द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट रेस्पेक्टिवली, द वैल्यू ऑफ द एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ पोजीशन की पूछ रहा है इन यूनिट ऑफ द √h कट अपॉन MH कट। तो आपको बताना चाहिए दोस्तों, हार्मोनिक जो ऑसिलेटर होता है उस हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए जो पोजीशन ऑपरेटर होता है वो पोजीशन ऑपरेटर क्या होता है, √h कट अपॉन 2m ओमेगा A + A डेगर। ठीक है, इसी प्रकार जो मोमेंटम ऑपरेटर होता है, मोमेंटम ऑपरेटर क्या होता है, √h कट m ओमेगा ऊपर चल जाएगा और A डेगर -A आ जाएगा और यहाँ पर आयोटा आएगा। ओके, ये मोमेंटम ऑपरेटर होता है और ये पोजीशन ऑपरेटर होता है। तो आपको एक्सपेक्टेशन एनर्जी निकालनी है किसकी, पोजीशन ऑपरेटर के लिए। तो पोजीशन ऑपरेटर के लिए आप एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालते हैं। ठीक है,
तो एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ द पोजीशन आपको केट से गिवन क्या है, गिवन आपको केट साई दे रखा है 1/√2, केट साई 0 है शायद, केट साई 0 दे रखा है दोस्त, प्लस e⁻i π/2 केट साई 1। अब मैं एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ साई पोजीशन का एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालता हूँ। तो मेरे पास जो यहाँ पर जो कांस्टेंट आएगा, ये कांस्टेंट है मेरे पास √h/2 mm होएगा। इसको मैं बाहर ले लेता हूँ, √h/2 mm होएगा। और जो अंदर पार्ट बचता है उसको मैं अंदर लिख देता हूँ केट साई 0, यहाँ पर बड़ा वाला पार्ट लिए तो यहाँ पर इसलिए मैंने बड़ा में कन्वर्ट कर दिया है, प्लस e⁻, केट को जब बड़ा में लिखते हैं तो एक बार में इसको नीचे, तो यहाँ पर बड़ा वाली चीज़ लिख देते हैं, केट साई = 1/√2 बड़ा केट साई प्लस e⁻, यहाँ पर क्या होता है कंजुगेट। जब यदि आप किसी केट को का कंजुगेट लेते हो तो आप उसका बड़ा में कन्वर्ट कर देते हो, ठीक है। तो यहाँ पर डेगर होता है, मतलब कंजुगेट हो जाएगा, और साई 1, ओके। तो यहाँ पर जब बड़ा में चीज़ कन्वर्ट करोगे तो यहाँ पर -π/2 आएगी, क्योंकि यहाँ पहले बड़ा आ रहा है, π/2 बड़ा साई 1। इसी प्रकार इक्वल टू पोजीशन ऑपरेटर आया, तो पोजीशन ऑपरेटर के लिए यहाँ पर a+a डेगर और कांस्टेंट वाला चीज़ ये बाहर आ ही गया है, ठीक है। और यहाँ केट साई 0 केट वाला चीज़ बचा है, प्लस e⁻i π/2 केट साई 1 = 0। तो इस प्रकार दोस्तों इसको आगे सोल्व करने पर ये √h/2 mm होगा, तो बाहर रहेगा ऐसा नहीं। जब मैं इसको अप्लाई करूँगा, मैंने अब a+a डेगर है, तो पहले a डेगर अप्लाई होगा इस स्टेट्स में, इसमें, और केट साई 0 में और केट साई 1 में, फिर a अप्लाई होगा। तो अपन जानते हैं कि दोस्तों क्या होता है फॉर्मूला, कि a डेगर बताता हूँ, एक पर यदि n स्टेट अप्लाई करते हैं तो क्या आता है √n स्टेट, और यदि a डेगर को यदि मैं n स्टेट पर अप्लाई करता हूँ तो क्या आएगा √n+1, यहाँ पर सॉरी n-1 हो जाता है, और यहाँ पर n+1। यदि a को यदि तो n स्टेट पर अप्लाई करते हो तो √n(n-1) हो जाता है, और a डेगर को यदि n स्टेट पर अप्लाई करते हो √n+1 और केट n+1 होता है। यदि यहाँ पर जैसे मैं बात करूँ तो a को यदि तुम साई 1 पर अप्लाई कर रहे हो तो 1 और केट 0 हो जाएगा, ये केट साई 0 हो जाएगा, n-1, ठीक, ओके। तो यदि a को यदि साई 0 पर अप्लाई करते हो तो यहाँ पर √0 आ जाएगा। तो √0 का मतलब यहाँ पर n साई n है ना, साई n के साथ अप्लाई करते हो, मतलब ऐसे एक प्रकार से इसको साई n मान लो n स्टेट को, तो √n और साई n-1, इस प्रकार से तुम्हें इसको लिख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर जब तो a डेगर यहाँ पर किस पर अप्लाई होगा, तो a डेगर एक तो केट साई 0 पर अप्लाई होगा और केट साई 1 पर अप्लाई होगा। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ, तो a डेगर केट साई 0 = क्या होगा √n+1 0+1 और साई 1 हो जाएगा। a डेगर साई 1 पर अप्लाई होगा तो क्या होगा √1+1 यानी √2 हो जाएगा, और यहाँ पर साई 2 आ जाएगा। इसी प्रकार ए बी साई 0 पर अप्लाई होगा तो क्या होगा √0, तो मतलब 0 आंसर है, मतलब यहाँ पर तो 0-1 करो या मतलब 0 आंसर आएगा, √0 की वैल्यू 0 होती है। केट साई 1 पर अप्लाई होगा तो √1 मतलब साई 0+1, सॉरी 1-1 n-1 होता है ना, तो 1-1 मतलब केट साई 0, ओके। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए अप्लाई करने के बाद। तो यदि मैं a डेगर को अप्लाई करता हूँ तो पहले a डेगर अप्लाई हो जाएगा और बचेगा कौन सा, a + a डेगर साथ में अप्लाई हो रहे हैं,
तो मैं इस चीज़ को लिख सकता हूँ यहाँ पर साई 0 प्लस ई की पावर माइनस आयोटा पाई बाई 2 बड़ा साई 1 ऐसा। और ये अंदर मैं अप्लाई कर देता हूँ ए प्लस ए डेगर केट साई 0 प्लस ई की पावर आयोटा पाई बाई 2 कांस्टेंट है, और ए प्लस ए डेगर केट साई 1। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पर अप्लाई हो चुकी है। तो पता होना चाहिए मेरे को कि ए प्लस ए डेगर केट साई 0 क्या होगा। केट साई 0 पर यदि ए जाएगा तो कितना होगा, 0 होगा, पता है। और यदि ए डेगर पर यदि साई 0 जाएगा तो कितना होगा, केट साई 1 होगा। तो इसका क्या होगा, केट साई 1 होगा। और ए प्लस ए डेगर ये वाला काम हो गया, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, केट साई 1 आएगी। और ए प्लस ए डेगर पर यदि केट साई 1 जाता है तो ये पहले ए पर अप्लाई होगा, फिर ए डेगर पर अप्लाई होगा। तो यदि ए पर अप्लाई होगा तो रूट ए, यदि ए पर अप्लाई होगा तो केट साई 0, और यदि ए डेगर पर अप्लाई होता है तो दैट मीन्स ये तो √2 केट साई 2। तो साई 0 और √2 केट। तो ये करने पर दोस्तों ये आ रहा है √2 और साई 1। ठीक है, तो ओवरऑल मेरा ये बन रहा है पार्ट। यहाँ से इसको सोल्व करा, ये बार तो √h/2m जा ही रहा है। केट साई 0 प्लस ई की पावर माइनस आयोटा पाई बाई 2 और बड़ा साई 1, और ए प्लस ए डेगर केट साई 1, इसको मैं केट साई 1 की टर्म्स में लिख सकता हूँ, प्लस ई की पावर आयोटा पाई बाई 2 बाहर निकल गया था और इसको मैं इस टर्म्स में लिख सकता हूँ। तो केट साई 0 केट साई 0 प्लस √2 केट साई 1। ओके, तो इस प्रकार टोटल इसके बंद हो गया। अब आप जानते हो कि ई की पावर माइनस आयोटा पाई बाई 2 क्या होता है, कोस पाई बाई 2 माइनस आयोटा साइन पाई बाई 2। तो 0 माइनस आयोटा होता है तो ये माइनस आयोटा हो गया। इसी प्रकार आयोटा पाई बाई 2 क्या होगा, ई की पावर आयोटा, ये आयोटा हो जाएगा, कोस पाई बाई 2 प्लस आयोटा साइन पाई बाई 2। तो 0 प्लस आयोटा मतलब ये आयोटा हो गया। तो इसको मैं पूरा एक्सप्रेस करूं तो इज इक्वल टू √h/2m स्क्वायर प्लस आयोटा माइनस आयोटा बड़ा साई 1 और केट साई 1 प्लस आयोटा साई 0 प्लस √2 केट साई 1। ओके, जब मैं इसका इनर प्रोडक्ट कराऊँ तो इसका इसके साथ होगा, इसका इसके साथ होगा और इसका इसके साथ होगा, होगा नहीं होगा, चलो करके देखते हैं। इसका इसके साथ तो 0 हो जाएगा, केट साई 0 और केट साई 1 तो 0 हो जाएगा। इसका ओनली इसके साथ होगा, केट साई 0 का साई 0 आयोटा के साथ, और साई 1 के साथ भी 0 होगा। इसी प्रकार माइनस आयोटा बार आएगा ब्रा साई 1 का साई 1 के साथ, ठीक है, और साई 0 के साथ और साई 1 के साथ। ये साई 2 है ना, साई 2 है ना, क्योंकि यहाँ ए डेगर है, साई 2 है ना, साई 2। तो ये साई 2, तो इसका भी इसके साथ 0 हो जाएगा, इसका भी इसके साथ 0 हो जाएगा। मतलब इसका ओनली इसके साथ ही ना प्रोडक्ट 1 होगा, इसका इसके साथ और इसके साई 0 साई 1 के साथ 0 होगा, ठीक है। तो √2m होएगा, आयोटा माइनस आयोटा मतलब 0
तो टोटल आंसर मेरा एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स मतलब कितना आ जाएगा, 0 आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर प्रॉपर कितना आएगा दोस्तों, t बराबर 0 पर 0 आंसर आ जाएगा। ठीक है, इन द यूनिट ऑफ द रूट एच कट अपॉन एम एच कट ओमेगा, मतलब अब तो आंसर 0 आ गया इसका। ओके, चलो आगे क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो एक हैमिल्टोनियन है क्वांटम में हार्मोनिक ऑसिलेटर दे रखा है दोस्त, मास एम दे रखा है, इन 3 डायमेंशन में हैमिल्टोनियन मुझे दे रखा है p² प्लस हाफ एम ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर, वेयर ओमेगा इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी दे रखा है, द एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ आर स्क्वायर इन द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ऑफ द ऑसिलेटर इन यूनिट ऑफ एच कट अपॉन एम ओमेगा, मतलब एच कट अपॉन एम ओमेगा क्या कोफिशिएंट में जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ आर स्क्वायर आएगी उसकी मुझे वैल्यू निकालनी है इन यूनिट ऑफ एच कट अपॉन एम ओमेगा, तो वो मुझे निकालना पड़ेगा। तो वो क्या होता है, राउंडेड करना है 1 डेसिमल। तो दोस्त आपको पता है कि आपका हैमिल्टोनियन आपके पास गिवन है, कितना है, p²/2m प्लस है हाफ एम ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर। अब आप जानते हो कि अकॉर्डिंग टू थ्योरम पोटेंशियल जो एनर्जी होती है वो प्रोपोर्शनल होती है आर की पावर एन। इफ़ यदि पोटेंशियल एनर्जी प्रोपोर्शनल होती है आर की पावर एन, यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी किसके इक्वल है, तो देन फिर द एक्सपेक्टेशन ऑफ ई के इज इक्वल टू क्या होता है, n/2 एक्सपेक्टेशन ऑफ पोटेंशियल। काइनेटिक एनर्जी की जो एक्सपेक्टेशन होती है वो किसके इक्वल हो जाती है, n/2 ऑफ एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ पर 3 डायमेंशनल बोल रखा है, 3 डायमेंशनल केस मान के चलते हैं। तो इन द 3 डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर, इन 3 डायमेंशन हार्मोनिक ऑसिलेटर, 3 डायमेंशन हार्मोनिक ऑसिलेटर के केस में दोस्त क्या हो जाएगा, पोटेंशियल यहाँ पर किसके प्रोपोर्शनल है, आर स्क्वायर के पास। तो एन की वैल्यू कितनी आ गई दोस्त, 2 आ गई। तो यहाँ पर एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी की जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू है वो किसकी आ जाएगी, 2/2, और एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ पोटेंशियल, तो काइनेटिक एनर्जी की एक्सपेक्टेशन वैल्यू और पोटेंशियल एनर्जी की एक्सपेक्टेशन वैल्यू क्या हो जाएगी दोस्त, इक्वल हो जाएगी। ओके, और मुझे बोला गया था कि फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में अपन को आर स्क्वायर की एक्सपेक्टेशन एनर्जी निकालनी है। तो मैं क्या करूँगा दोस्त, आर स्क्वायर की एक्सपेक्टेशन एनर्जी निकालनी है, और वो भी किस में निकालनी है, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में। तो मुझे पता है कि जो एनर्जी आइगन वैल्यू होती है वो क्या होती है, n+12 3 डायमेंशन की बात कर रहे हैं, 3 एच कट में। तो क्वेश्चन में नहीं दे रहा है कि तो आप 3 डायमेंशन अज्यूम करके चलोगे हार्मोनिक ऑसिलेटर को। यदि हार्मोनिक ऑसिलेटर आपको क्वेश्चन में नहीं देगा कि कितना डायमेंशन है, तो 3 डायमेंशन अज्यूम करके चलोगे। तो यहाँ पर फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में n=1 रखेंगे तो एनर्जी आएगी आपके पास 5/2 एच कट ओमेगा। तो एक्सपेक्टेशन एनर्जी आपकी कितनी आ गई, टोटल 5/2 एच कट ओमेगा। तो टोटल एक्सपेक्टेशन एनर्जी क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि आपने हैमिल्टोनियन में ये काइनेटिक एनर्जी का पार्ट रखता है और ये पोटेंशियल एनर्जी का पार्ट रखता नहीं रखता। और आपको पता है कि फ्रॉम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से काइनेटिक एनर्जी की एक्सपेक्टेशन इज इक्वल टू होती है पोटेंशियल एनर्जी की एक्सपेक्टेशन, और आपको तो आर स्क्वायर की एक्सपेक्टेशन चाहिए। तो आप यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी की एक्सपेक्टेशन को इक्वल करके यहाँ पर हाफ एम ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर की एक्सपेक्टेशन, क्योंकि हाफ एम ओमेगा स्क्वायर तो कॉमन कॉन्स्टेंट इसलिए बाहर निकल जाएगा, ठीक है, आर स्क्वायर की एक्सपेक्टेशन। और ये टोटल एक्सपेक्टेशन एनर्जी जो होगी वो किसके इक्वल आ जाएगी, 5/2 एच कट ओमेगा के आ जाएगी, नहीं आ जाएगी। तो 2 से 2 गया, 1 ओमेगा से 1 ओमेगा गया, तो 5/2 एच कट अपॉन एम ओमेगा आ गया, और आर स्क्वायर की एक्सपेक्टेशन। तो इस प्रकार मैंने आर स्क्वायर की एक्सपेक्टेशन निकाल ली है, कितनी आई है, आर स्क्वायर की एक्सपेक्टेशन आ गई है 5/2 इन ऑर्डर ऑफ एच कट अपॉन एम ओमेगा के ऑर्डर में आपकी 5/2 आ गई। तो मेरा जो आंसर आएगा वो कितना आएगा दोस्त, तो इन 1 डेसिमल की बात करें तो 5/2, दैट मीन्स यहाँ पर आपको 2.5 लिखना था। ओके, आगे बढ़ते हैं।
तो ए अब 7 क्वेश्चन है गेट 2021 का। ए और ए डेगर दे रखा है, रेस्पेक्टिवली डिनोट कर रहा है लोविंग एंड राइजिंग ऑपरेटर ऑफ अ वन डायमेंशनल सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर। लेट केट एन इज बी द एनर्जी आइगन वैल्यू ऑफ द सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर गिवन दैट द केट एन इज ऑल्सो एन आइगन स्टेट ऑफ द ए डेगर। ए डेगर मुझे इसकी आइगन स्टेट दे रखी करस्पॉन्डिंग आइगन, मुझे एक केट साई दे रखा है, वो दे रखा है ए डेगर केप लगा दें ए डेगर ए। तो इसकी मुझे इस एनर्जी आइगन वैल्यू निकालनी है, एनर्जी आइगन वैल्यू निकाल। गिवन द केट सॉरी एक ऑपरेटर दे रखा है, सॉरी एक ये ऑपरेटर माने स्टेट तो मेरे पास क्या दे रखी है, केट एन स्टेट दे रखी है। तो गिवन मुझे केट एन स्टेट दे रखी है जो ऑल्सो द स्टेट ऑफ इस ऑपरेटर की, मुझे ये मेरे पास एक ऑपरेटर है और ये मेरे पास स्टेट है। तो मुझे इससे क्या करना है, एनर्जी आइगन वैल्यू निकालनी है, एनर्जी आइगन वैल्यू निकालनी है। तो सीधा से क्या करूँगा, ए और के टेन करके यहाँ पर जो लैम्डा आएगा वही मेरे पास एनर्जी आइगन वैल्यू कहलाएगा। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, मुझे पता है सबसे पहले तो मुझे पता होना चाहिए क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती है, मैंने लिखवाया भी है। एन केप जो होता है ए डेगर, ये मेरा क्या होता है, नंबर ऑपरेटर होता है। क्या होता है दोस्तों, नंबर ऑपरेटर होता है ए डेगर है, ठीक है। इसके अलावा आप यदि आप ए स्टेट को किसी भी केट एन पर अप्लाई करते हो तो वो क्या आता है, रूट n-1 चल जाता है। ये राइजिंग और लोविंग ऑपरेटर ए और ए डेगर क्या होते हैं, राइजिंग और लोविंग ऑपरेटर्स होते हैं, राइजिंग और लोविंग ऑपरेटर्स ए और ए डेगर होते हैं, ठीक है। इसी प्रकार ए डेगर को यदि आप केट एन पर अप्लाई करते हो तो रूट n+1 और n+1, ठीक है। तो एक क्या है मेरा लोविंग ऑपरेटर है और ए डेगर मेरे पास क्या है, राइजिंग ऑपरेटर है। इसी प्रकार यहाँ पर मैं बात करूँ तो ए केप को यदि मैं केट एन के साथ अप्लाई कर रहा हूँ, दैट मीन्स ए डेगर और क्या है, ए डेगर ए केट एन। तो सबसे पहले मैं दोस्त क्या करूँगा, इन दोनों को अप्लाई कर लूँगा। तो इन दोनों को अप्लाई करने के बाद क्या आया, ए डेगर ए और ए डेगर ए ऐसा कैसा, और जब इस पर अप्लाई करा जाता है तो ये क्या बन जाता है, रूट n-1। तो रूट n-1, तो रूट n तो आगे चल जाएगा नहीं चल जाएगा। ए डेगर ए और ए n-1, अब इसका इसके साथ अप्लाई कर दूंगा। तो इसका इसके साथ अप्लाई करूंगा तो रूट n-1 जो अंदर बचेगा वही होगा और केट में बिल्कुल सेम जो अंदर बचता है वही होता है, रूट n, ये होता है ना, बताया था मैंने, रूट n और n-1। तो जो स्टेट रहेगी उससे एक माइनस हो जाएगा, तो n-1 मतलब n-2, ठीक है। तो ये रूट n और रूट n-1 बाहर चल जाएगा, बचेगा क्या, ए डेगर और यहाँ पर n-2 स्टेट बची है, ठीक है। अब इस स्टेट का इसके साथ अप्लाई कर देता हूँ, तो इसके साथ अप्लाई करने पर क्या आएगा, n-2 है तो रूट n+1 होता है, तो n-2+1 हो गया। और यहाँ पर भी n+1, ए डेगर में अप्लाई करने पर n+1 ही आता है, तो सेम स्टेट आती है +2। तो ये चीज़ बनेगी दोस्त यहाँ पर n-1 वाली, और ये चीज़ बनेगी मेरे पास n-1 वाली। तो इसी प्रकार यहाँ पर यह वाला जो कांस्टेंट आएगा तो रूट n-1 और रूट n-1, ये दोनों पहले से थे और ये तीसरा इधर से आ गया, और ए डेगर बचा हुआ है एक, और स्टेट मेरे पास कौन सी बन गई है, वो n-1 वाली, ठीक है दोस्त। अब इसको इसके साथ अप्लाई करने पर ये रूट n बन गया और इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पर क्या बन गया, n-1 बन गया। अब इसके साथ अप्लाई करने पर रूट n-1 +1 और n-1 +1, तो ये क्या बन गया है, रूट n बन गया है। तो रूट n बन गया है तो रूट n का होल स्क्वायर बन गया, ये रूट n बाहर चल जाएगा और n-1 और यहाँ पर केट n,
तो एन एन माइनस वन के टेन बन गया। तो एन एन माइनस वन के टेन, और आपने जो ऑपरेटर करा था ए केप के टेन, और ए केप क्या था, ए डेगर ए के टेन। तो उसकी आइगन वैल्यू क्या हो गई है मेरे पास, इसको लेमडा एन के इक्वल कर लेमडा के टेन के इक्वल कर सकता हूँ। तो मेरे पास जो एनर्जी आइगन वैल्यू आनी चाहिए थी ई एन या लेमडा, ये क्या आ गई, एन एन माइनस वन आ गई दोस्त। तो मेरे पास जो एनर्जी आइगन वैल्यू आ गई है वो क्या हो गई है, एन एन माइनस वन आ गई। तो इसका मेरा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखते हैं। अब 2022 या 23 का है ये गेट का। कंसिडर द स्टेट डिस्क्राइब कर रहा है बाई साई ऑफ एस टी। साई ऑफ एस टी इज इक्वल टू साई टू एस टी प्लस साई फोर एस टी, वेयर द साई टू एस टी एंड साई फोर एस टी आर द रेस्पेक्टिवली द सेकेंड एंड फोर्थ नॉर्मलाइज हार्मोनिक ऑसिलेटर वेव फंक्शन एंड ओमेगा इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ द हार्मोनिक ऑसिलेटर। द वेव फंक्शन में जो दे रखा है साई ऑफ एस टी इक्वल टू 0 पर विल बी ऑर्थोगोनल होगा टू द साई ऑफ एस टी एट टाइम टी। मतलब तो एक वेव फंक्शन है टी बराबर 0 का, वो ऑर्थोगोनल होगा साई एक टी टाइम के लिए वेव फंक्शन का। ऑर्थोगोनल मतलब इन दोनों का जो इनर प्रोडक्ट होगा तो वो कितना होगा, 0 होगा। तो वो कौन सा टाइम है इसके लिए ये होगा, वो मुझे निकालना होगा। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले तो मुझे साई ऑफ एस टी गिवन है, साई टू एस टी प्लस, तो आपको पता है कि जो इनर्शियल स्टेट होगा वो इनर्शियल स्टेट क्या होगा, साई ऑफ एस ज़ीरो। ये मेरा क्या होगा दोस्तों, इनर्शियल स्टेट होगा। ठीक है, अब मैं पता है कि यदि किसी भी स्टेट को यदि मैं टाइम में यदि कन्वर्ट करना हो, किसी भी स्टेट को यदि टाइम में कन्वर्ट करना हो, तो मैं उसको किसी मल्टीपल लगाता हूँ माइनस उसकी एनर्जी आइगन, उस स्टेट के रेस्पेक्ट में एनर्जी आइगन वैल्यू ई टी अपॉन एच कट और साई ऑफ एक्स टी इक्वल टू 0 पर। यदि किसी भी स्टेट को मुझे यदि कन्वर्ट करना हो यदि किसी भी टाइम में, तो टी इक्वल टू 0 पर स्टेट थी ये, इसको मेरे को टाइम में कन्वर्ट करना, तो ई की पावर आयोटा ई एन यदि पर्टिकुलर स्टेट है तो ई एस आई एन, तो उसके रेस्पेक्ट में उसकी एनर्जी आइगन वैल्यू मुझे निकाल लेनी है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा दोस्तों, साई ऑफ एक्स टी है इज इक्वल टू क्या करूँगा, ये किसके इक्वल है, साई टू एक्स टी। तो साई टू एक्स टी क्या होगा दोस्तों, साई टू एक्स टी प्लस साई फोर एस टी। तो मैं इसको क्या कर दूंगा, ई की पावर माइनस ई टू टी अपॉन एच कट साई एक 0। ओके, तो ई टू मैंने एक एनर्जी आइगन वैल्यू निकाल ली है। इसी प्रकार ई की पावर माइनस ई फोर स्टेट के रेस्पेक्ट में एनर्जी आइगन वैल्यू एच कट अपॉन साई ऑफ एक्स 0, साई फोर, यहाँ पर साई टू है, यहाँ पर साई फोर पर्टिकुलर स्टेट में। ओके, यहाँ तक आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आपको पता है कि इफ़ यदि साई ऑफ एक्स टी इज़, बहुत शानदार क्वेश्चन है भाई ये, ऑर्थोगोनल टू साई ऑफ एक्स 0, यदि ऑर्थोगोन ये 0 है तो वे विल है, तो हमारे पास क्या होगा दोस्तों, तो इनर प्रोडक्ट ऑफ साई एक्स टी और साई एक्स 0 का जो इनर प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, या इनर प्रोडक्ट क्या होगा, 0 होगा, या उनका जो मोड का स्क्वायर होगा, इनर प्रोडक्ट 0 होगा तो मतलब उसका मोड का स्क्वायर भी क्या होगा, 0 ही होगा। एक बात मतलब ये भी कर सकते हो, यदि ऑर्थोगोनल होगा साई ऑफ ऐसी, तो इनर प्रोडक्ट 0 होगा मतलब उसका मोड का स्क्वायर भी 0 होगा। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। तो साई ऑफ एक्स टी की जगह मैं क्या रख सकता हूँ, साई टू, अब मैं साई इसको क्या रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, साई टू, और इसको क्या रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, साई फोर, टी बराबर 0 पर। ठीक है, तो साई टू ई की पावर यदि ये केट में लिखा हुआ है तो यहाँ पर मैं इसको ब्रा में लिख रहा हूँ, तो ये क्या होगा, यहाँ पर कंजुगेट हो जाएगा। यदि केट में है तो ये ब्रा में चेंज होता है, ई की पावर प्लस आयोटा ई टू टी अपॉन एच कट हो जाएगा। तो साई टू एक्सपोनेंशियली आई
ई टू टी अपॉन एच कट प्लस साई फोर ई की पावर आयोटा ई फोर टी अपॉन एच कट, ये इधर आ जाएगा और यहाँ पर साई टू प्लस साई फोर हो जाएगा। यहाँ पर ये वाला पार्ट इस ये क्या होगा, साई टू एक्स कोमा जीरो प्लस साई फोर एक्स कोमा जीरो, तो साई एक्स कोमा जीरो के मतलब साई टू रख रहा हूँ, साई फोर रख रहा हूँ, तो का मोड का स्क्वायर का जीरो हो जाएगा। ठीक है, अब मैं जब इस पर अप्लाई करूँगा, जब मैं अप्लाई करूँगा तो क्या होगा, साई टू को मैं क्या करूँगा दोस्तों, इस साई टू के रेस्पेक्ट में मल्टीप्लाई करूँगा तो इनर प्रोडक्ट कौन हो जाएगा, ई की पावर आयोटा ई टू टी अपॉन एच कट बाहर निकल जाएगा। साई टू का इसके साथ इनर प्रोडक्ट क्या होगा, नो जीरो होगा। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि जो साई टू होगा उस साई टू का साई फोर के रेस्पेक्ट में, और या साई फोर का साई टू के रेस्पेक्ट में जो इनर प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको आराम से बिल्कुल सावधानी से रखना है। यदि कोई भी गलती हुई तो भाई नंबर कटने के फुल चांस है, और फिर रोते रहना आराम से बैठकर, नंबर कट जाएंगे तो भाई यही होता है एग्ज़ाम में। तो इसको मैं क्या करूँगा, इसके साथ साई टू के साथ करूँगा, तो साई टू और साई टू क्या होगा, सेम यदि इनर प्रोडक्ट रहेगा तो 1 हो जाएगा, और यदि साई फोर रहेगा तो जब 1 होगा। ठीक है, प्लस साई फोर का मैं साई टू के साथ नहीं कर सकता, जीरो हो जाएगा। साई फोर का साई फोर के साथ ही करूँगा तो ये एक्सपोनेंशियल वाला पार्ट बाहर निकाल दूंगा, ई की पावर टी अपॉन एच कट साई फोर का साई फोर के साथ मोड का स्क्वायर करके जीरो हो जाएगा। ठीक है, मोड का स्क्वायर नहीं करो तो हटा भी दो, कोई दिक्कत नहीं हो, तो जीरो ही है। तो ये वाला पार्ट 1 है, ये वाला पार्ट 1 है, तो ई की पावर आयोटा ई टू टी अपॉन एच कट प्लस ई की पावर आयोटा ई फोर टी अपॉन एच कट इक्वल टू जीरो। तो दोस्तों ये यहाँ पर अपना हो चुका है, तो अपन को उसको सोल्व करना है, अपन को टी निकालना है। तो इसके लिए दोस्तों मैं जानता हूँ मोड का स्क्वायर होता है, जैसे अपन का मोड जेड का स्क्वायर होता है, क्या होता है, जेड बार। तो इस प्रकार में इसको ये जो है इसको मैं दो चीज़ों में कन्वर्ट कर सकता हूँ। तो यहाँ पर ए प्लस बी का जैसे मोड है तो मैं क्या कर सकता हूँ, ए प्लस बी और ए प्लस बी का कंजुगेट। तो इस प्रकार यहाँ पर मैं इन दोनों का कंजुगेट कर दूंगा, तो ई की पावर आयोटा ई टू टी अपॉन एच कट, इस चीज़ को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, प्लस ई की पावर आयोटा ई फोर टी अपॉन एच कट। ये तो ए प्लस बी हो गया, और ए प्लस बी का कंजुगेट मतलब आयोटा माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा नहीं हो जाएगा, प्लस ई की पावर माइनस आयोटा ई फोर टी अपॉन एच कट इज इक्वल टू जीरो। अब मैं क्या करूँगा, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करूँगा, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करूँगा, इसी का इसके साथ मल्टीप्लाई करूँगा, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करूँगा, तो मेरे पास ऑब्वियस ही पता है कि मुझे 4 टर्म आएगी। तो जब मैं इस चीज़ का इसके साथ मल्टीप्लाई करूँगा ई की पावर, तो यहाँ से मैं कॉमन ले सकता हूँ ई की पावर आयोटा टी अपॉन एच कट और ई टू माइनस ई फोर, प्लस इसी प्रकार में इसका इनके साथ मल्टीप्लाई करता हूँ, तो यहाँ से भी मैं आराम से कॉमन ले सकता हूँ ई की पावर आयोटा, यदि मुझे ई टू आयोटा एच कट, और यदि यहाँ माइनस करूँगा तो ई टू माइनस ई फोर हो जाएगा। ठीक है, तो माइनस सॉरी ई टू इनके साथ तो ई टू माइनस ई फोर हो जाएगा, और यदि मैं इस चीज़ का इसके साथ मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये 1 हो जाएगा, क्योंकि ये ई टू है, तो ये तो ई की पावर स्क्वायर मतलब ई की पावर जीरो मतलब 1, तो ये पूरा मेरे पास वैल्यू 1 आ जाएगा। इसी प्रकार मैं इसका इसके साथ करता हूँ, तो ई की पावर आयोटा अपॉन एच कट माइनस में ई टू माइनस ई फोर, और प्लस ई फोर आयोटा ई फोर अपॉन टी अपॉन एच कट का मैं ई की पावर माइनस आयोटा ई फोर टी अपॉन एच कट के साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो ये 1 हो जाएगा इक्वल टू जीरो। तो मतलब मेरे पास 2 प्लस ये 1 और ये 1 मेरे पास कितना हो गया, 2 हो गया, और ई टू माइनस ई फोर की जगह मैं ई फोर माइनस ई टू रख दूँगा तो माइनस बाहर निकल जाएगा। तो मैं इसको इस प्रकार से लिख सकता हूँ, एक्सपोनेंशियली आयोटा ई फोर माइनस ई टू अपॉन एच कट
प्लस एक्सपोनेंशियली माइनस E4 माइनस E2 अपॉन एच कट टी। ओके, और ये मेरे आपको पता है कि ये सेम है, तो e की पावर आयोटा एक्स प्लस ई की पावर माइनस आयोटा एक्स क्या होता है, 2 कोस एक्स होता है, 2 कोस एक्स हो जाएगा। तो आराम से 2 प्लस 2 कोस E4 माइनस E2 अपॉन एच कट टी इक्वल टू 0 मैं कर सकता हूँ। और मुझे पता है कि E4 माइनस E2 इक्वल टू एच कट, तो मेरे को पता है कि हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए क्या होता है, n प्लस हाफ एच कट ओमेगा होता है एनर्जी आइगन वैल्यू। तो E4 के लिए क्या होगा, 4 प्लस हाफ एच कट ओमेगा, तो माइनस 2 प्लस हाफ एच कट ओमेगा और अपॉन एच कट। तो इसको कैलकुलेशन करने के बाद यहाँ पर क्या आ जाएगा, एच कट से एच कट तो कट जाएगा और 2 ओमेगा बच जाएगा। तो मैं आराम से 2 प्लस 2 कोस, ये पूरी चीज़ की जगह मैं 2 ओमेगा लिख सकता हूँ, 2 ओमेगा टी इक्वल टू 0। तो 2 कोस 2 ओमेगा टी इज इक्वल टू -2, 2 से 2 गया, कोस 2 ओमेगा टी इज इक्वल टू -1, और -1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, कोस पाई। तो 2 ओमेगा टी इज इक्वल टू पाई हो गया, या मैं इसको n पाई भी 2n+1 पाई भी लिख सकता हूँ। बट मेरे ऑप्शन जब मैं मेरा ऑप्शन देख रहा हूँ तो मुझे n की टर्म्स में नहीं लिखा हुआ है, तो मैं n को 0 कंसिडर लेके करूँगा। तो t इज इक्वल टू क्या हो गया, पाई अपॉन 2 पाई। तो मेरे पास वो टाइम आ गया जिसके लिए साई ऑफ एस टी साई ऑफ S0 के साथ क्या है, ऑर्थोगोनल है। तो वो जो डेट ऑफ टाइम मुझे पता चल गया, वो मेरे पास क्या गया, पाई अपॉन 2 पाई, दैट इज स्मॉल 2 ओमेगा, दैट इज कॉल्ड ए ऑप्शन मेरा करेक्ट हो गया। ठीक है, तो अब ये दोस्तों 2025 का क्वेश्चन करते हैं गेट का। के टाइम और के टाइम डिनोट कर रहा है एनर्जी आइगन वैल्यू तो वन डायमेंशनल सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर द पोजीशन एंड मोमेंटम ऑपरेटर आर एक्स कैप एंड पी कैप रेस्पेक्टिवली। द मैट्रिक्स एलिमेंट दे रखा है दोस्तों, तो इस मैट्रिक्स एलिमेंट इज नॉन जीरो है, तो व्हेन कब ये नॉन जीरो होगा, तो आपको पता होगा कि आपका जो पोजीशन ऑपरेटर होता है, वो पोजीशन ऑपरेटर क्या होता है, रूट एच कट अपॉन 2m ओमेगा ए प्लस ए डेगर। ठीक है दोस्त, और मोमेंटम ऑपरेटर क्या होता है दोस्त, आयोटा रूट एच कट m ओमेगा अपॉन 2 ए डेगर माइनस ए। तो p कैप और x कैप इज इक्वल टू क्या होगा, आयोटा एच कट बाई 2, यदि मल्टीप्लाई करोगे और ए डेगर का होल स्क्वायर, मतलब ए डेगर का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ए डेगर ए और माइनस ए डेगर। और आपको पता है कि नंबर ऑपरेटर क्या होता है, ए डेगर ए होता है, नंबर ऑपरेटर ए डेगर ए होता है, और ए डेगर का जो कम्यूटेटर होता है 1 होता है। तो मतलब मैं कह सकता हूँ जो मेरा ए डेगर है वो इक्वल टू है 1 प्लस ए डेगर ए के, तो 1 प्लस एन के इक्वल है नहीं है, तो मैं ये कह सकता हूँ तो ए डेगर है ये 1 प्लस एन है नंबर ऑपरेटर, क्योंकि ए डेगर ए तो क्या है, एन है ना। तो मैं इसको आयोटा एच कट बाई 2 ए डेगर का स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस एन माइनस एन प्लस 1 कर दूंगा। ए डेगर की जगह क्या रख दूंगा दोस्त, ये रख दूंगा 1 प्लस एन। तो आपको पता है कि एन से एन कट गया और ये माइनस बचा, तो आयोटा एच कट बाई 2 ए डेगर का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और माइनस 1। ठीक है, तो ये बचा। अब मैं ये मेरा क्या है, जो एक्सपेक्टेशन निकालनी थी पी कैप और एक्स कैप, तो पी कैप और एक्स कैप का मल्टीप्लाई है ये, तो मैंने पहले से ही कर लिया। अब मैं इसको अप्लाई कर देता हूँ पी कैप एक्स कैप और एन से। ठीक है, तो आयोटा एच कट बाई 2 कॉन्स्टेंट बाहर निकल जाएगा, एम ए डेगर का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस 1 और एन। ठीक है, अब तुम्हें पता होना चाहिए कि जब
तो यहाँ पर जो दोस्तों ये जो ए डेगर है वो एन के साथ भी अप्लाई होगा और ए स्क्वायर भी एन के साथ अप्लाई होगा। तो यहाँ पर ए डेगर का स्क्वायर यदि मैं एन के साथ अप्लाई कर रहा हूँ तो पहले ए इसको ए डेगर एन करना पड़ेगा। तो ये चीज़ क्या हो जाएगी, ए डेगर रूट एन प्लस वन केट एन प्लस वन, और वापस ए डेगर का इसके साथ अप्लाई होगा तो ये रूट एन प्लस वन बाहर निकल जाएगा, फिर रूट एन प्लस टू बाहर निकल जाएगा और ये एन प्लस टू हो जाएगा नहीं हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार ए स्क्वायर का भी सेम केस यदि इसको अप्लाई करना है तो ए केट एन यदि ए के साथ अप्लाई करूँगा तो क्या हो जाएगा, रूट एन माइनस वन, रूट एन को मैं इधर गया वापस ए का इसके साथ अप्लाई करा तो रूट एन माइनस वन और ये एन माइनस टू। ठीक है, तो यहाँ पर ए स्क्वायर और ए का मल्टीप्लाई करने पर देखो तो आयोटा एच कट बाई टू तो ऐसा कैसे बाहर आ गया। एम का यदि मैं ए डेगर स्क्वायर के साथ एन के साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो मेरा बच रहा है रूट एन प्लस वन रूट एन प्लस टू और केट एम और यहाँ पर एन प्लस टू। ठीक है, प्लस में रूट एन माइनस वन ए स्क्वायर का एम स्टेट और ये एन माइनस वन और ये माइनस में एम का एन के साथ। तो भाई ये नॉन जीरो कब हो सकता है, तो दोस्तों ये कब वन हो सकता है, ये इसको वन करना पड़ेगा, इसको वन करना पड़ेगा, इसको वन करना पड़ेगा। तो ये वन कब हो सकता है, जब एम की वैल्यू मेरे पास एन प्लस टू के इक्वल हो। तो जब ये वन हो जाएगा, क्योंकि ये कैसे कोनिकल डेल्टा एम और एन प्लस टू के बीच में बचाएगा, ये कोनिकल डेल्टा एम और एन माइनस टू के बचाएगा, ये कोनिकल डेल्टा और एम एन के बीच में रिप्रेजेंट करेगा और एन माइनस टू के और एन के इक्वल, मतलब ये तीनों कोनिकल डेल्टा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आयोटा एच कट बाई टू रूट एन प्लस वन एन प्लस टू कोनिकल डेल्टा एम और एन प्लस टू। ठीक है, प्लस में रूट एन माइनस टू कोनिकल डेल्टा एम और एन माइनस टू, माइनस में कोनिकल डेल्टा और एम की। कोनिकल डेल्टा को मेरे को वन करने के लिए मेरे पास एम की वैल्यू एन प्लस टू के इक्वल होनी चाहिए, एन प्लस वन के इक्वल होनी चाहिए और एन के इक्वल होनी चाहिए। तो मेरे पास कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, एम इज इक्वल टू एन है और एम इज इक्वल टू एन प्लस टू है। तो मेरे पास बी ऑप्शन मेरा क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑब्वियसली करेक्ट हो जाएगा। अब एक क्वेश्चन करते हैं, गेट 2024 का लास्ट क्वेश्चन है अपनी लेक्चर का, इसके बाद अपन एंड करते हैं लेक्चर को। तो फॉर द वन डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर दे रखा है, द क्रिएशन ऑपरेटर दे रखा है, डेगर एक्टिंग कर रहा है एनथ स्टेट में साई एन और वेयर द एन इज इक्वल टू 0 1 2 दे रखा है, गिवन द ए डेगर साई एन रूट एन प्लस वन साई एन प्लस वन। द मैट्रिक्स रिप्रेजेंट कर रहा है द पोजिशन ऑपरेटर एक्स इज इक्वल टू रूट एच कट अपॉन 2 ओमेगा ए प्लस ए डेगर फॉर द फर्स्ट 3 रोज एंड कॉलम। तो भाई मुझे ए और ए डेगर की मैट्रिक्स पता होनी चाहिए, तो मैं आपको पहले बता देता हूँ। तो द मैट्रिक्स फॉर्म ऑफ ए और ए डेगर, यदि मैं ए की मैट्रिक्स निकाल रहा हूँ, यदि मुझे ए की मैट्रिक्स पता होना चाहिए क्या है, यदि मैं एन टर्म के टर्म्स में यदि मैट्रिक्स निकाल रहा हूँ तो ए की मैट्रिक्स में क्या कर सकता हूँ, ए की मैट्रिक्स को लिखने के लिए A00 A01 A02 A03 डेस A0n, इसी प्रकार A10 A11 A12 डेस A1n। इसी प्रकार मैं यहाँ पर N0 कर सकता हूँ, N1 कर सकता हूँ, N2 कर सकता हूँ, कितने भी और मेरे को ऑर्डर की थी मैट्रिक्स दे दे मैं वहाँ तक इसको लिख सकता हूँ N इंटू N तक। तो यहाँ पर जो A00 बता रहा है वो क्या बता रहा है, A00 रिप्रेजेंट कर रहा है आपका 0 A0 के साथ। ये क्या होता है दोस्तों, 0 हो जाए। आप यदि आप करके देखोगे तो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, तो वो आप ए केट 0 क्या होता है रूट 0 और रूट 0 की वैल्यू यहाँ पर 0 माइनस 1 मतलब 0 ही आएगी। ठीक है, इसी प्रकार A10 भी की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 A0, ये भी 0 होगा। A20 भी क्या हो जाए दोस्तों 2 A0, इसकी वैल्यू भी क्या आएगी 0 हो जाएगी। A23 क्या है, A23 है 2 A3 ये है, और A32 क्या होगी, A32 होगी इसका उल्टा कर दे 3A2, या
2a3 जो है इसका मुझे क्या कर ले, कंजुगेट ले लें और इसका उल्टा कर ले। a12 की बात करें तो 1a2 हो जाएगा। ठीक है, तो ए यदि मैं इसकी वैल्यू निकालूँ तो a√2 के साथ अप्लाई होकर a√2 वापस a बनाएगा और √2 a11 क्या बन जाएगा, √2 की वैल्यू जाएगी a12 की। ठीक है, a21 इसका मतलब यदि मैं उल्टा कर देता हूँ तो √2 का √2 ही होगा, a23 की वैल्यू √3 आ जाएगी। इस प्रकार इन सब का आंसर आ जाएगा। बात आ रही नहीं आ रहा समझ में दोस्त। इसी प्रकार मैं a23 की वैल्यू निकालूँ तो a23 की वैल्यू क्या आ जाएगी, जैसे यहाँ पर निकाल सकता हूँ a√3 2 हो जाएगा, यदि के साथ हो जाएगा तो n-1 यानी 3 का -1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा और यहाँ पर √3 चल जाएगा। तो मतलब मैं यदि मेरे पास यदि जनरल फॉर्म में बात करूँ तो a(n)m है, यदि यहाँ पर n है और यहाँ पर a है और यहाँ पर m है, तो यदि मैं अप्लाई हो रहा है यहाँ पर तो √m हो रहा है और यहाँ पर m-1 स्टेट आ रहा है तो √m बार आ जाएगा और m-1। तो मैं ये कह सकता हूँ a(n)m स्टेट के लिए √m कर लो और कॉनिकल डेल्टा और n और m-1 में इसको लिख सकते हो। ठीक है, और कॉनिकल डेल्टा n और m-1 का मतलब क्या होगा, 0 कब होगा, जब n नॉट इक्वल टू m-1 होगा और 1 कब होगा, जब n इक्वल टू m-1 होगा। तो यहाँ पर इस सब की वैल्यू यहाँ पर पुटअप करने के बाद यहाँ पर a जो मैट्रिक्स बनेगी दोस्त वो क्या बन जाएगी, यहाँ पर 0 आ जाएगा, यहाँ पर √1 0 0 0 चलता जाएगा, फिर 0 0 √2 0 0 चलता जाएगा, 0 0 0 √3 चलता जाएगा, इस प्रकार से चलता जाएगा। मतलब ये जो बनेगा ये यहाँ से स्टार्ट होगा और यहाँ से मैट्रिक्स बनना डायगोनली बनने की है, ये यहाँ पर डायगोनली चलती जाएगी। यहाँ पर √1 आया, यहाँ पर √2 आया, यहाँ पर √3 √4। ठीक है, मतलब फर्स्ट रो के सेकंड कॉलम से यहाँ पर एलिमेंट पे डायगोनली चल जाओ, आपके पास √1 √2 √3 चल जाएगा। इसी प्रकार आप ए डेगर को भी कर सकते हो, ए डेगर को भी आप मैट्रिक्स बना सकते हो। ए डेगर के लिए भी आप सेम केस में लिख सकते हो n ए डेगर m, और इसको जनरल फॉर्म में यदि आप इसको लिखोगे तो n √m+1 और यहाँ पर √m+1 बाहर निकल जाएगा, कॉनिकल डेल्टा n और m+1 आएगा ए डेगर के लिए। यहाँ पर क्या आया था, √m n-m-1 आया था और यहाँ पर m+1 होता है। सेम किसी ये अप्लाई होता है ना, जब अपन यहाँ पर अप्लाई करते हैं तो √n+1 और m+1 होता है, वैसे याद करने की ट्रिक है ये n+1। ठीक है, तो m+1 n+1 और वहाँ पर यहाँ पर क्या आता है, अप्लाई करते हो तो √m और m-1। ठीक है, तो लास्ट वाला याद रखना ये m होता है। तो जो मेरी ए मैट्रिक्स बनेगी तो वो जो ए डेगर की जो मैट्रिक्स बनेगी वो भी क्या हो जाएगी, यहाँ पर सेम 0 हो जाएगा, यहाँ पर भी 0, यहाँ पर भी 0 0 0 चलता जाएगा, √1 0 0 0 चलता जाएगा जहाँ पर जा रहा है, फिर 0, यहाँ पर √2 0 0 चलता जाएगा, 0 0 √3 0 0 0। ठीक है, तो जहाँ तक ये जा रहे हैं वहाँ तक जाता रहेगा। बट इसमें एक चीज़ याद रखना कि आपका जो फर्स्ट रो है, फर्स्ट रो में कोई भी 0 नहीं होता, सेकंड रो में फर्स्ट कॉलम से ही आपका एलिमेंट आना चालू हो जाता है। यदि आपको इसको सोल्व करोगे सब चीज़ को तो आपके पास आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर यहाँ पर 0 क्या है, 0 ए डेगर 0, तो आंसर क्या आया, 0 आया। इसको मैं a0 0 बोल सकता हूँ, ए डेगर 0 0 बोल सकता हूँ, 0 ए डेगर 1, आंसर कितना आया, 0। यही किसके करे, ए डेगर 0 1 के, समझ रहा है। a20 भी वैल्यू कितनी है, 0 है। a21 की वैल्यू बात करूँ तो √2, यदि आप इससे निकालो इस फॉर्मूले से ए डेगर, तो सबके लिए आंसर आप आराम से निकाल सकते हो। तो आपको मैट्रिक्स पता होनी चाहिए, सबसे बड़ी बात तो क्या है दोस्तों, आपको मैट्रिक्स पता होनी चाहिए कि मैट्रिक्स कैसी बन रही है। ए डेगर की मैट्रिक्स हमेशा याद रखना, एक मिनट, ए डेगर की मैट्रिक्स हमेशा याद रखना दोस्त,
कि सेकेंड रो के फर्स्ट कॉलम से स्टार्ट होती है, डायगोनली चल जाती है √1 √2, और एक की मैट्रिक्स चलती है दोस्तों यहाँ से फर्स्ट रो के सेकेंड कॉलम से। अब आपको क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन में क्या बोल रखा है कि आपको इसको मैट्रिक्स फॉर्मुलेशन में लिखना है। तो यहाँ पर फॉर द वन डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर द क्रिएशन ऑपरेटर ए डेगर एक्टिंग कर रहा है ऑन द nth स्टेट साइन ए डेगर साइन, यदि ये होता है ये आप जानते हैं द मैट्रिक्स रिप्रेजेंट इन द पोजीशन ऑपरेटर को मैट्रिक्स रिप्रेजेंट। तो यहाँ पर x = √h / 2m ओमेगा आ रहा है और a + a डेगर, ये तो कॉन्स्टेंट से बाहर आएगा ऐसा नहीं, √h/ओमेगा। मैट्रिक्स कौन बनाएगा? a + a डेगर का सम, a + a डेगर का सम। यदि मैं a की 3×3 मैट्रिक्स बनाऊँ, यदि मैं यहाँ से a की 3×3 मैट्रिक्स बनाऊँ, ये मेरे पास a की मैट्रिक्स पता है, तो 3×3 मैट्रिक्स बनाऊँ a की, तो 0 √1 0 0 0 √2 और 0 0 0, तो ये मेरे पास 3×3 की मैट्रिक्स है a की। इससे मैं रिप्रेजेंट करूँ तो यदि, क्योंकि ये n×n ऑर्डर की है, ठीक है। इसी प्रकार मैं a डेगर की 3×3 मैट्रिक्स बनाऊँ तो क्या आएगा? 0 0, फर्स्ट रो में 0 0 आएगा, √1 0 0 0 √2 0। अब मैं इन दोनों का सम करता हूँ, a + a डेगर, a में क्या है? 0 √1 0 √1 और √2 और बाकी सब 0 0, और a डेगर ये रहा, तो a डेगर यहाँ पर लिख दिया 0 0 0 √1 0 0 0 √2 0। इन दोनों का मैं यदि सम करता हूँ a + a डेगर का, तो मेरे पास इन दोनों का जो सम करने के बाद क्या आता है दोस्तों, इन दोनों का यदि मैं सम करता हूँ तो इन दोनों का सम करने के बाद क्या आता है? 0 √1 को मैं 1 लिख सकता हूँ, ठीक है। 0 1 0 0 0 √2 0, तो a + a डेगर ये आ गया। तो मेरे पास पोजीशन ऑपरेटर को मैट्रिक्स फॉर्मुलेशन में लिखना था √h/2m ओमेगा, a + a डेगर था, तो a + a डेगर की जगह क्या लिख दूँगा? 0 1 0 1 0 0 0 √2 0। तो मेरा पास रुक जाए, यहाँ पर √2 भी तो आएगा ना, √2 और √2, तो ये √2। तो मेरे पास दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन सी। ऑप्शन मेरा सी आराम से क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार अपन ने कुछ गेट के हार्मोनिक ऑसिलेटर के क्वेश्चंस करे हैं 2011 से लेकर 2025 तक के, तो टॉपिक वाइज ही कर रहे हैं अपन। तो इस प्रकार आपको यदि चैनल अच्छा लगा, और भी अपन क्वेश्चन करेंगे हार्मोनिक ऑसिलेटर से रिलेटेड इस अगले पार्ट्स में यदि पॉसिबल हुआ तो यदि आपको यदि चैनल अच्छा लगा दोस्तों लाइक कर देना, शेयर कर देना और कमेंट कर देना। कमेंट करना तो मत भूलना भाई, फीडबैक जरूर देके जाना कि कैसा लगा, और चाहिए नहीं चाहिए। तो इस प्रकार अपन और लाएंगे अच्छे क्वेश्चन हार्मोनिक ऑसिलेटर लाया। तो गेट के टॉपिक वाइज मैं सीरीज चला रहा हूँ, तो मैंने 2-3 वीडियो बना दिए हैं, तो ये चलता जाएगा। जैसे आप सपोर्ट करोगे उतने जल्दी वीडियो आएंगे और उतना मुझे मोटिवेशन मिलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।